A very good morning students. वेलकम बैक टू माई चैनल टीचर कूल एंड आज हम आगे चलेंगे सेकेंड यूनिट की ऑफिशियल स्टार्टिंग करेंगे। तो ऑफिशियल स्टार्टिंग कह लो या एक कंटिन्यूशन कह लो। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिड द कंस्ट्रेंट्स, उनके टाइप्स, फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट और उनके क्लासिफिकेशन विद फ्यू एग्जाम्पल्स, राइट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एज ऑलवेज सबसे पहले इसके एक ऑफिशियल स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे उसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर। सो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज in which a mechanical system can move without violating any constraint which may be imposed on the system is known as the number of degrees of freedom of the system. So this is the official statement या official definition of degrees of freedom. It says the number of independent ways in which a mechanical system can move without violating the constraints which may be imposed on the system is known as its number of degrees of freedom. Right. In the previous lecture we talked about the constraints, जिसमें हमने बोला था कि एक अगर मैं पार्टिकल लेती हूँ सबसे पहले वो कहीं भी मूव कर सकता है आर्बिट्रेरली। उसके बाद हमने भी इम्पोज सम कंस्ट्रेंट्स कि उसकी लेंथ इतनी रहेगी, उसका एरिया इतना रहेगा, या वो कन्फाइंड रहेगा, या एक ही डायरेक्शन के अंदर वो चलेगा। तो उससे हमने क्या किया, जो वो आर्बिट्रेरली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा था हमने उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगा के उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब वो कुछ ही डायरेक्शंस या कुछ ही तरीके रह गए जिसमें वो फ्रीली मूव कर सकता है। अब जिस बची हुई डायरेक्शंस में या जो बची हुई तरीके हैं, वेज हैं, इंडिपेंडेंट वेज, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, सॉरी आई डिडंट राइट ऑफ, सो वही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज जो बचे हुए हैं इन विच ए मैकेनिकल, वाई मैकेनिकल सिस्टम, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ले रहे हैं और मैकेनिकल सिस्टम उनको ही एक साथ ट्रीट करता है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मैकेनिकल सिस्टम कैन मूव विदाउट वायलेटिंग एनी कंस्ट्रेंट्स, जो हमने कंस्ट्रेंट्स लगाए उनको वायलेट करे बिना जो बाकी के बचे हुए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बचे हैं वो मेरे उस सिस्टम के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैं। समझ आ गया सबको? मतलब फॉर एग्जांपल मैं चार डायरेक्शंस में चल सकती हूँ। सपोज मेरे ऊपर एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो मेरे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या रहेंगे? 3, राइट। तो अब इसका एक मैथमेटिकल ऑब्वियसली फॉर्म रहेगा जो हर इक्वेशन में, हर फॉर्म में या हर थ्योरी में रहता है। तो वो क्या रहेगा?
तो इसका होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f एंड इट इज गिवन बाय 3 टाइम्स कैपिटल N माइनस K। ये जो इक्वेशन होती है इसके अंदर n क्या है, n है जो ओरिजिनली नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 कोऑर्डिनेट्स x y z हैं, ठीक है। अब उसमें से जो मेरा कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 डायमेंशन में होता है, तो इसलिए ये फैक्टर आ गया 3। मेरे n इज माय ओरिजिनल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, राइट। k क्या हो गया, इट इज द नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। कैसे कॉन्स्ट्रेंट्स, इट इज इंपॉर्टेंट, तो हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट कॉन्स्ट्रेंट्स, राइट। एंड 3n इज माय टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज। और डिग्री ऑफ फ्रीडम f क्या हो गया मेरा, इट इज द नंबर ऑफ बाकी के बचे हुए इंडिपेंडेंट वेज। मतलब इनिशियली मेरे पास 3n थे, उसके अंदर मेरे पास इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स आ गए k, तो अब मेरे पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बचे, f विच इज गिवन बाय 3n माइनस k, राइट। सो दिस इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ऑल्सो जो मेरे ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज हैं, इनको हम एक और चीज़ क्या बोल सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी सेड एज द न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो मेरी सिस्टम को, कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करेगा। और न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है और पर्टिकुलरली एक कॉन्स्ट्रेंट मोशन को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इस सिस्टम के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। सो नाउ यू नो व्हाई डू वी नीड द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे आज हम आ गए हैं, अभी तक हमने पता कर लिया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्यों बने, क्योंकि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेज थे उसके ऊपर मैंने कुछ कॉन्स्टेंट्स लगाए, तो जो बचे हुए वेज हैं उनको हम एक न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स का नाम दे देंगे विच इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अब हमने पीछे देखा कि कोई भी जो न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है उसको हमने नाम दिया था जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का। तो अगर एज ऑलवेज हम सबसे पहले लिखेंगे इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट। वी से एनी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स which can be used to describe the configuration of a system is known as generalized coordinates। कोई भी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को परफेक्टली डिस्क्राइब करेगा उसको हम बोलेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अब सपोज मैं कोई ऐसी मोशन की बात कर रही हूँ जिसमें एक नॉर्मल XYZ कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं, उसके ऊपर कोई हमने कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाया है,
तो उस केस में जो हमारा नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ही उस सिस्टम का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बट अगर मैं उसके ऊपर कांस्टेंट लगा रही हूँ तो हमें उसे मॉडिफाई करके एक पर्सनलाइज्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बना के देना पड़ेगा उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। व्हाट आई मीन टू से इज, जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हर सिस्टम के अपने पर्सनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो उसी सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे जो वो डील कर रहे हैं, राइट। सो दीज आर माय जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। डिटेल में करते हैं। अब डिटेल में जाने से पहले हमारे पास बेसिकली 3 रूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कह सकते हैं, या जिनको हमें अपने माइंड में रखना होता है जब भी हम एक गिवन सिस्टम के लिए या कोई भी ऑब्जर्विंग सिस्टम के लिए हम उसका जब भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हमें कौन से यूज़ करने हैं वो डिसाइड करते हैं, राइट। तो डिसाइड करने से पहले 3 चीज़ें होती हैं जो हमें पहले उन जो भी हम कोऑर्डिनेट लेने वाले हैं उसके ऊपर उसको लगाएंगे, देखेंगे, अगर वो फिट बैठेगा तो ही हम उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपने ऑब्जर्वेटिंग या ऑब्जर्वेशन के अंडर जो सिस्टम है उसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए फाइनल करेंगे। आई विल राइट रूल्स, 3 rules for determining the generalized coordinates. राइट। सो सबसे पहली चीज जो हमारे पास होनी चाहिए, फर्स्ट रूल इज देयर वैल्यूज, किसकी वैल्यूज, जो भी मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, देयर वैल्यूज मस्ट गिव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम मतलब जो भी कोऑर्डिनेट्स मैं यूज़ करूँगी उसकी जो भी वैल्यूज़ रहेगी वो मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करेगा। सेकंड, दे मे बी वेरिड arbitrarily or independently without violating constraints imposed on the system। इसका क्या मतलब है, कई बार हम क्या करते हैं, कोई एक सिस्टम ले रहे हैं, सपोज XYZ ले रहे हैं, ठीक है। उस XYZ के अंदर हमारे पास क्या होता है, कई बार सपोज हम सिर्फ एलिवेशन चेंज कर रहे हैं, बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स मेरे सेम रह रहे हैं। तो इस जो रूल है इसके अकॉर्डिंग मेरे पास एक इंडिपेंडेंस रहनी चाहिए कि अगर मेरा x और y चेंज नहीं भी हो रहा तो मैं z को चेंज करके सिस्टम की पोजीशन चेंज कर सकती हूँ इन अ वे कि z को चेंज करने से x और y के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, एंड ऑल्सो जितने भी कंस्ट्रेंट्स मेरे सिस्टम के ऊपर इम्पोज हुए हैं उनमें से भी कोई भी वॉयलेट नहीं होगा। फर्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन दे दे। सेकेंड, अगर सपोज 3 है 4 है तो कोई भी इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ वेज को मैं चेंज कर सकती हूँ कोऑर्डिनेट्स को विदाउट वायलेटिंग द कंस्ट्रेंट्स, ऑल्सो विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंस टू द रेस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। नाउ द लास्ट वन says there is no specific rule, right? There is no specific choice of
generalized coordinates, मतलब किसी भी सिस्टम के लिए देर इज नो स्पेसिफिक चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स कि भाई उसको तो वही डिफाइन करेगा, हम कोई भी ले सकते हैं। द ओनली रिक्वायरमेंट is that we must get a reasonable mathematical simplification of our प्रॉब्लम। मतलब सपोज मेरे पास जो हमने एक पार्टिकल करा था कि अ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, तो उस केस में क्या है, हम उसको XYZ कोऑर्डिनेट से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब XYZ में हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन फॉर एवरी पॉइंट, फॉर एवरी कॉन्स्टेंट उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म रहेगा वो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, मतलब मैथमेटिकली जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको कम करने के लिए, हमारी ही एक्सरसाइज को रिड्यूस करने के लिए, हमारी ही प्रॉब्लम का मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम XYZ को कन्वर्ट करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, जहाँ पे हम r, थीटा और फाई के टर्म्स में बहुत कॉम्पैक्ट सा हमारा जो प्रॉब्लम की सॉल्विंग होती है वो रह जाती है। तो इसीलिए हमारा जो भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ढूंढने का मतलब रहता है, उसका द होल पर्पज इज कि जो भी मैं क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को या सिस्टम को सॉल्व करने वाली हूँ, उसका एक थोड़ा सा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन मेरे को मिल जाए ताकि मेरे को डील करने में आसानी हो। ऑब्वियसली अगर मैं बहुत लंबे लंबे डेरिवेशंस करूँगी, बहुत लंबे लंबे कोऑर्डिनेट्स को डील करूँगी, देयर इज़ मोर चांस ऑफ एरर ऑल्सो। अगर मेरा सिस्टम कॉम्पैक्ट रहेगा तो एरर के भी चांस बहुत कम रहते हैं। सो दीज आर द मेन 3 रूल्स विच वी शुड कीप इन माइंड while determining generalized coordinates for a particular system which we are observing. So this is the introduction for generalized coordinates. From the next lecture we'll start the generalized coordinates officially, जो उनकी terms रहेंगी, how we'll transform the linear coordinates to spherical coordinates or to the cylindrical coordinates or converting spherical to cylindrical, वो सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब एक और यू कैन से द मोर सिंप्लीफाइड भी कह सकते हो, द मोर कॉम्प्लेक्स वे भी कह सकते हो, जो हम डील करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। टिल नाउ इट इज़ ओवर, दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर। गो बैक एंड रिवाइज योर lectures so that in the future lectures you do not face any problem. So yeah, this was all for today. Thank you so much. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.